हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। केम छो फ्रेंड। तो आज सुबह पार्थिल का टिफ़िन में फ्राइड राइस ही था, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, तो इसलिए शेयर नहीं की। और आज मेहुल का टिफ़िन भी सिंपल ही है, तो चलो मेहुल के टिफ़िन को पैक करते हैं। सब्जी में गुआर फली और आलू की सब्जी है। राइस जो पार्थिल को फ्राइड राइस दिए थे वही मेहुल के टिफ़िन में भी डाले हैं। और रोटी है, तो रोटी को बटर पेपर में पैक करूँगी, तो एल्यूमिनियम फॉइल से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और कई बार थोड़ी गर्म रोटी भरने से टिफ़िन में पानी भी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम ये पेपर से नहीं होती है। और फिर दही और केले का रायता है। तो केले का रायता बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 केले छोटे छोटे बारीक पीस में काट दिए हैं। फिर इसमें दही डालेंगे, तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और दही यहाँ मैंने 4 चम्मच जितना डाला है। तो आप दही की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। दही और केला मिक्स करने से दही की क्वांटिटी का अंदाज़ा आ जाता है। फिर उसमें चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर राई को कूट कर डालेंगे। रायता है तो राई को भी कूट कर डालनी है। और फिर इसमें मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च को एकदम बारीक काट कर डाला है। अच्छे से मिक्स करना है, तो रेडी है हमारा रायता। तो ये रायता सब्जी रोटी के साथ बहुत ही यम्मी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो अभी मेहुल चले गए हैं, तो जब भी मेहुल की जनरल शिफ्ट रहती है तो पातिल का टिफ़िन बनाने के बाद सीधा मैं किचन में मेहुल का टिफ़िन बनाने में लग जाती हूँ। तो मुझे 2-3 घंटे थोड़ी भागाभागी रहती है, लेकिन फिर पूरे दिन शांति रहती है, फ्री रहती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो भी हो जाता है आराम से, क्योंकि एक बार लंच बन जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा काम हो गया, फिर दूसरा काम तो आराम से होता रहता है। तो अभी किचन क्लीन हो गया है, तो अब मैं लगाऊंगी पौधे। तो ये पौधे मैं मेरी फ्रेंड से 1-2 दिन पहले लाई थी, तो मैंने उसको पानी में रख दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलो आज पहले इसको लगाते हैं। बालकनी को बारिश और बेटा बहुत गंदी करते हैं, तो अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो बालकनी पूरी गीली ही रहती है। और इसमें बेटा दोपहर को मिट्टी से खेलता है। कभी कभी कुछ नहीं मिलता है तो वो गमलों की मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाता रहता है, या फिर इस गमले की मिट्टी उस गमले में ऐसे डालता रहता है, तो बालकनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो 2-3 दिन के बाद मुझे वॉश करनी ही पड़ती है। तो आज भी बालकनी गंदी ही है, तो मुझे वॉश करनी थी। तो सोचा कि चलो प्लांट मुझे लगाने बाकी है, तो पहले प्लांटिंग कर देती हूँ और फिर बालकनी वॉश करूँगी। तो ये प्लांट फ्लावर के ही है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। तो बस अभी 2 गमले खाली थे तो उसमें लगा रही हूँ। वैसे ज़्यादा गमले तो बालकनी में नहीं है, बस 8-10 गमले हैं, और उसमें भी 2-3 तो तुलसी जी के हैं। तो अभी 1-2 गमलों में मिट्टी भी कम हो गई है। पार्थिल ने खेल खेल के मिट्टी निकाल ली है, तो थोड़ी मिट्टी भी डाल रही हूँ। और अभी पानी भी बहुत बारिश की वजह से गमलों में भर जाता है, तो पानी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी तो एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ता है। बहुत 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो अभी बालकनी क्लीन हो गई है, अब सब रूम्स को क्लीन करते हैं। तो आज मुझे बहुत सारे कपड़े घड़ी करने थे। अभी बारिश का मौसम है, तो कपड़े सूखने में 1-2 दिन टाइम लगता है। तो कपड़े घड़ी करने के बाद अभी ये रूम भी क्लीन हो गया है। अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो ये रूम भी ऑलमोस्ट क्लीन ही है, बस पार्थिल की बुक्स थी वो अपनी जगह पे रखी, और थोड़ा बेडशीट ठीक कर दूंगी। और फिर हॉल क्लीन करूंगी। तो हॉल भी अभी क्लीन हो गया है। अब मैं जाऊंगी नहाने। तो नहाने के साथ मुझे पार्थिल के यूनिफॉर्म वॉश करने हैं। पार्थिल का स्कूल यूनिफॉर्म मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, और उसके जूते भी वॉश करने थे। तो वो वॉश करने के बाद नहाने के बाद मैं आ गई हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। तो अभी पूजा करने के बाद अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं थोड़ा DIY करूँगी। तो ये बच्चों की फ़ोटोज़ है जो बहुत पुरानी है, तो अभी बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी उसे निकालो। तो आज ये मैं फ़ोटो में से एक DIY करूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ पीस है जिसमें पूरे में वर्ली पेंटिंग है। उसकी साड़ी भी सेम ऐसी ही है, लेकिन उसके साथ मैंने प्लेन ब्लाउज स्टिच करवाया है। तो ये ब्लाउज़ पीस ऐसे ही पड़ा है, तो आज उसका यूज़ करके हम फ़ोटो में से
पोस्टर बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा DIY। तो सबसे पहले फ़ोटोज़ में से चारों ओर से स्क्रू निकाल कर फ़ोटो निकाल देंगे और फिर उसके अंदर हम ब्लाउज़ पीस को सेट करेंगे। तो ये ब्लाउज़ पीस कॉटन का है तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगी कि ब्लाउज़ को ज़्यादा छोटे टुकड़ों में काटना ना पड़े। तो मुझे यहाँ 2 पोस्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ पीस के 2 पार्ट करूँगी। इन फ्यूचर मुझे बड़े पोस्टर बनाने होंगे तो भी इसमें से बन जाएंगे। तो अभी दोनों पीस में से एक पीस ले लिया है और जो भी डिज़ाइन मुझे बीच में रखनी है उसको अच्छे से सेट कर दिया है। और फिर ये फ़ोटो फ्रेम की साइज़ का ही कार्डबोर्ड है, उसमें अच्छे से सेट कर दूंगी। चारों ओर से सेलर टेप लगा दूंगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएगा। कपड़ा कॉटन का है तो घड़ी अच्छे से बन जाती है, तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको क्लॉथ पेंटिंग बोलते हैं और क्लॉथ पेंटिंग बनाने की मेरी कब से इच्छा थी। और ये बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि उसमें कुछ पेंटिंग तो करना नहीं होता है, बस अंदर कपड़ा डाल के फ्रेमिंग करनी रहती है। तो मेरे पास ये वाली पेंटिंग का ब्लाउज़ पीस आया, तब से ही मैंने सोच लिया था कि इसका मुझे पोस्टर ही बनाना है। तो अभी अच्छे से कार्डबोर्ड पे कपड़े को सेट कर दिया है। अब ग्लास के साथ इसको अच्छे से स्टिक करेंगे। तो इसके लिए एक फ्रेमिंग टेप आती है, तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर की ली है फ्रेमिंग टेप और उसको अच्छे से चारों ओर फ्रेम कर देंगे। तो ये फ्रेमिंग टेप बहुत महंगी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, तो एक बार ले लोगे तो बहुत बार चलेगी। और ये बहुत अच्छे से होल्ड करती है और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। मैंने काफ़ी पोस्टर में इसको लगाया है और अभी तक वो 2-3 साल हो गए हैं, ऐसी की ऐसी है। अकेले में मीन्स के एक हाथ से ये पोस्टर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई हेल्प करने वाला है तो ये पोस्टर बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फटाफट से बन जाता है। तो अभी एक साइड मैंने टेप लगा दी है, अब दूसरी साइड लगा देंगे। ऐसे करके चारों ओर टेप लगानी है। तो ये कपड़ा मैंने काटा नहीं है, पूरा ऐसे के ऐसे अंदर सेट कर दिया है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर काट कर करती तो फटाफट से हो जाता। लेकिन मुझे ये वर्ली पेंटिंग का जो कपड़ा है वो बहुत पसंद है, तो इन फ्यूचर में इसका कुछ बड़ा बनाऊंगी क्योंकि ये ग्लास के अंदर है तो ख़राब तो होने वाला नहीं है। तो अभी चारों ओर फ्रेमिंग हो गई है। अब हम उसको कार्डबोर्ड के ऊपर सेट करेंगे और चारों ओर वापस ब्लैक टेप लगा देंगे। तो देखो कितना इजी है क्लॉथ पोस्टर बनाना। आपके पास सेम ऐसा दुपट्टा ना हो तो ज़रूरी नहीं है, आप हैवी सिल्क की साड़ियों का पल्लू होता है उसका भी पोस्टर बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। या कोई यूनिक डिज़ाइन वाला कपड़ा हो, ब्रोकेट है, अभी आजकल पटोला पैटर्न भी बहुत चली है, तो उसका भी आप पोस्टर बना सकते हो। चारों साइड फ्रेमिंग टेप लगाने के बाद कोनों में जो एक्स्ट्रा फ्रेमिंग टेप है उसको काट कर अच्छे से कोने का शेप दे देना है। तो देखो रेडी है हमारा एक पोस्टर। सेम हम ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। दूसरे में मैंने अलग पेंटिंग सेंटर में ली है। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों पोस्टर रेडी है। तो ये पोस्टर बनाने के लिए आपको पेंटिंग और ड्राइंग आता हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कपड़े से बना सकते हो। तो पोस्टर बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे लगी है ज़ोरों से भूख। तो पहले फटाफट से रोटी बनाऊंगी और लंच करूंगी। तब तक तो पार्थिल के आने का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2:15 बज गए हैं। तो अभी रोटी बन गई है और रोटी के जो भी बर्तन है उसको पहले समेट दूंगी और फिर आराम से खाऊंगी खाना। तो चलिए आ जाइए आज का लंच करने के लिए। जो सुबह मेहुल को दिया था वही लंच है और बहुत भूख लगी है तो पहले खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद आज मेहुल का फास्ट है तो रात को मैं बनाऊंगी साबूदाना वड़ा। तो उसके लिए साबूदाना भिगो रही हूँ। तो साबूदाना को अच्छे से वॉश करने के बाद साबूदाना के ऊपर
पर थोड़ा रहे उतना पानी डालकर साबूदाना को भिगो दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी गई तो बीच बीच में थोड़ा पानी डालती रहूँगी। तो अभी पार्थिल स्कूल से आ गया है और उसकी तबीयत थोड़ी लूज़ है। अभी वायरल बहुत चल रहा है तो उसको फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग सब हो रहा है। तो उसको मैं डॉक्टर के पास ले गई थी और अभी शाम के 7 बजे का टाइम हुआ है। प्लम्स लाई थी तो प्लम्स खा रहा है, जो भी खा रहा है वॉमिटिंग हो जा रही है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी और मेरे और मेहुल के लिए बन रहे साबूदाना वड़ा। तो साबूदाना वड़ा में मैंने सिंगदाना रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके डालती हूँ। तो सिंगदाना के छिलके निकाल रही हूँ और उसके पास बैठे बैठे बातें भी कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने उसको 2 दिन रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रही है तो वो स्कूल जाना चाहता है। तो देखेंगे सुबह अच्छा रहेगा तो भेजेंगे। फ़िलहाल अभी उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग और चावल की ही खिचड़ी है। और मैंने उसके लिए पीने का पानी भी उबाल कर रख दिया है। वैसे आज से हम सब ने उबाल कर ही पीना पानी स्टार्ट कर दिया है। बारिश बहुत हो रही है तो वायरल भी बहुत हो रहा है। तो अभी खिचड़ी रख दी है, अब हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। तो साबूदाना बहुत अच्छे से भीग चुके हैं, एकदम मोतियों जैसे बड़े बड़े हो गए हैं। तो आप देख सकते हो। तो 4 से 5 घंटे पहले आप साबूदाना को भिगो दोगे तो अच्छे से वो भीग जाएंगे। और इसमें पानी भी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हम 1 कटोरी मैंने साबूदाना लिए हैं और 2 बड़े आलू बॉईल किए हैं और 1 कटोरी सिंगदाना है। तो सिंगदाना का हमें एकदम बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। और ये रोस्ट किए हुए सिंगदाना है जिसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें हम 2 उबले हुए आलू डालेंगे। आलू को भी कद्दूकस करके डालेंगे ताकि उसमें कोई बड़ा आलू ना रहे। अब हम इसका मसाला करेंगे। तो सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, फिर इसमें हरी धनिया डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे। आप उसकी जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा आधा चम्मच जितना जीरा डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे। बस इतना ही मसाला रहता है इसमें। अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। तो अभी बारिश का मौसम है तो फ्राई की हुई चीज़ अच्छी लगती है, वरना गर्मी के मौसम में इतना फ्राई किया हुआ नहीं अच्छा लगता है। तो हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसके वड़े बनाएंगे। तो वड़े आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ के बनाने हो वो बना सकते हो। आप गोल भी बना सकते हो या फिर पेड़े जैसे ऐसे भी वड़े बना सकते हो। और चारों ओर से अच्छे से कवर करना है ताकि फ्राई करने के टाइम वो टूटे नहीं। तो अभी वड़े बन गए हैं। तो आज सोमवार है तो मंदिर में भजन रहते हैं, तो मेहुल मंदिर गए हैं। जब वो आएंगे तब गरम गरम फ्राई करूंगी। तो अभी खिचड़ी बन गई थी तो बेटे को दूध और खिचड़ी खिला रही हूँ और फिर उसको दवाई पिला दूंगी। तो जब बच्चे बीमार होते हैं तो हमारा भी मन कहीं लगता नहीं है। तो ये साबूदाना वड़ा का प्री प्लान हो गया था। सुबह मैंने मॉर्निंग में साबूदाना भिगो दिए थे, वरना अभी हम भी खिचड़ी ही खाते उसके साथ। तो अभी बेटे को खाना खिलाकर दवाई पिलाकर सुला दिया है। अब मैं साबूदाना वड़ा फ्राई करूंगी। तो अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम साबूदाना वड़ा डालेंगे। तो साबूदाना वड़ा मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आंच तेज नहीं रखनी है और एकदम स्लो भी नहीं रखना है। स्लो रखने से उसमें बहुत सारा ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है और वो ऑयली बनते हैं, और तेज रखने से वो जल जाते हैं। तो मीडियम आंच पे ही उसको फ्राई करना है। और जब उसको टर्न करो तो एकदम आराम से टर्न करना है ताकि वह टूटे नहीं। प्रॉपर सबकी क्वांटिटी रहेगी तो हमारे साबूदाना अच्छे से बाइंड रहेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अभी वड़ा फ्राई हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आ जाइए गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा खाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।